बन जाता है और चीटर शब्द टीचर बन जाता है। नकल एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं। और ये उन सारे छात्रों के साथ मजाक है, उन सारे छात्रों के मां बाप के साथ मजाक है जो पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ाई करके पूरे साल इम्तिहान देते हैं। पुलिस के मुताबिक इस चप्पल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति बीकानेर में एक कोचिंग सेंटर का मालिक है और इन चप्पलों की सप्लाई और मार्केटिंग करने वालों में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जो फिलहाल निलंबित है। यानी एक टीचर नकल कराने वाले उपकरणों का आविष्कार करने में शामिल हो गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी थी इसे रोकने की, वो इसे रोकने की बजाय इन उपकरणों की मार्केटिंग में लग गया और इसके उपभोक्ता वो लोग बन गए जो खुद भविष्य में टीचर बनना चाहते थे। हमारे देश में नकल अब एक उद्योग बन चुका है। कुछ लोग नकल करके परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो कुछ लोग ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार भाग्य और सिस्टम ईमानदार लोगों का साथ नहीं देता। ऐसा ही इसी परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला उम्मीदवार के साथ हुआ। यह महिला सीकर के परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन इसे वहां मौजूद गार्ड ने कहा कि वो गलत गेट पर आ गई है, उसे दूसरे गेट से अंदर जाना होगा। दूसरा गेट दूर था, इसलिए यह महिला दूसरे गेट पर प्रवेश के समय से 5 मिनट लेट पहुंची और इसी वजह से इसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये उम्मीदवार रोती रही, इसे अंदर जाने देने के लिए लोगों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड्स माने नहीं। ये भी देखिए। ये एक महिला उम्मीदवार है, इसने नकल नहीं की, ये चीटिंग नहीं करना चाहती, समय से पहुंची थी, एक गलत फहमी हो गई, गलत गेट पर चली गई। और सोचिए हमारे देश में ईमानदार उम्मीदवारों के साथ जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है। और हमारे ही देश में कैसे पूरा की पूरा सिस्टम ऐसे कामचोर छात्रों को नकल करवाकर पास कराने में लगा रहता है और फिर यही छात्र आगे चलकर अध्यापक बन जाएंगे और फिर अध्यापक बनने के बाद अपने छात्रों को भी अपने जैसा ही बनाएंगे। आज इस लड़की के लिए हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत खेद है और हम चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इस उम्मीदवार के बारे में जरूर सोचें। राजस्थान में यह परीक्षा 3 वर्षों के बाद आयोजित की गई थी और इसमें 6 लाख लोग शामिल हुए। 6 लाख लोग वहां ऐसे हैं जो अध्यापक बनना चाहते हैं। इस दौरान पूरे राजस्थान में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि छात्र इंटरनेट के जरिए नकल ना कर सकें और कोई पेपर लीक होने की फेक न्यूज ना फैला सकें। इतना ही नहीं, जिन महिला उम्मीदवारों ने लंबी स्लीव्स के, लंबी बाजू के सूट या कुर्तियां पहनी हुई थी या कोई ड्रेस पहनी हुई थी, उनके इन कपड़ों की बाजुओं को कैंची से काट दिया गया और हाथों में पहनी गई चूड़ियां और धागे भी उतरवा दिए गए ताकि नकल ना हो। ये सब कुछ नकल रोकने के लिए किया गया, लेकिन ये पुराने जमाने के तरीके हैं। अब कोई ऐसे नकल करता भी नहीं, अब तो ब्लूटूथ से नकल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नकल करने के ऐसे नए नए तरीके ढूंढ लिए गए कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनाने वाले भी शर्मा जाएंगे। आपको याद होगा एक जमाने में जब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे तो उनकी माएं अक्सर उन्हें चप्पल फेंक कर मारती थी और कहती थी कि तुम तो नकल करके भी पास नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन आज के बच्चे कह रहे हैं कि मां नकल के लिए अकल नहीं, सिर्फ ब्लूटूथ वाली चप्पल चाहिए। गंभीर विषय यह है कि भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 30% टीचर्स के पास इसके लिए जरूरी योग्यता और ट्रेनिंग है ही नहीं। राजस्थान में अनट्रेन्ड टीचर्स की संख्या 15% है, फिर भी ये टीचर्स बन गए। और इसे समझने के लिए आप बिहार की वो 6 साल पुरानी तस्वीरें देखिए जिसने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया था। तब परीक्षा केंद्रों की दीवारों पर चढ़कर छात्रों को नकल की पर्चियां पकड़ाई जा रही थी और ऐसी ही तस्वीरें बिहार से वर्ष 2017 में भी आई थी।